अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली एजुकेशन की न्यूज़ लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे ना। जब आप लोग सिर्फ वीडियोज़ देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो तब दुख होता है कि एक इंसान आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप लोग जो है ना तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा चैनल ग्रो होगा और लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट BA एडीए पार्ट 2 एजुकेशन के गेस्ट पेपर के मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, पास पेपर, नोट्स, तमाम बुक्स के BA BSc ADP की जो जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसके नोट्स होंगे उसके नोट्स बताऊंगा, जिसके पास पेपर्स होंगे वो तैयार करने होंगे, जिसकी आपको बुक से तैयारी करनी होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने ना एजुकेशन का सिलेबस चेंज किया हुआ है। मुख्तसर सवालात, इंशाइया सवालात और MCQs, अब ये चीज़ें आती हैं। तो स्टूडेंट, न्यू सिलेबस आ चुका है। मोस्टली स्टूडेंट जो है ना अब 80 to 90% वो स्टूडेंट है जिनका सिलेबस न्यू है, तो वो बार बार पूछ रहे थे जी हमारा जो गेस्ट पेपर भी हमें दे दे ताकि हमें आइडिया हो जाए। बेसिकली इसके 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है तलीम की तारीख। ठीक है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो ये है, चार्टर एक्ट हो गया, तहरीक अलीगढ़ हो गया, लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट, वो डिस्पैच। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसके रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है, सवाल जो ये नहीं है कि वो डायरेक्ट ये लिख देगा तहरीक अलीगढ़ पर नोट लिखें, या वो लिख देगा लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट पर नोट लिखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन वो ऐसा जो है ना घुमा के देगा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आंसर उसी में से है, आंसर इसी चीज़ में से होगा। लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे से सोच समझ के पढ़ते होंगे उनको पता चल जाएगा, जो रट्टेबाजी लगाते होंगे फिर जाहिर बात है कि उनसे पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा, फिर वो बाद में बोलते हैं जी गैस पेपर से कोई चीज़ नहीं आती। और गैस पेपर हमेशा जो है ना 100% नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगर 100% चीज़ लेना चाहते हो या तो आप वीडियो छोड़ दो या फिर आप पूरी बुक की चीज़ें जो है ना अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंशाल्लाह इसमें से पेपर लाजमी आप लोगों का अटैम्प्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद बात करूं चैप्टर 2 की, तालीमी पॉलिसियाँ। इसमें से भी एक सवाल आता है, तालीमी पॉलिसी 1970, 1972, 1979 और 1992, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें से भी एक लाजमी तौर पर पेपर में सवाल आता है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है नसाब का। तो बेसिकली इसके अंदर आपने 2 चीज़ें कवर करनी है, एक निसाब साजी के असूल क्या हैं उनके ऊपर नोट लिखें या उनको बयान करें, और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर निसाब साजी का अमल है ना उसके ऊपर डिटेल आपको बुक में मिल जाएंगी। ये सिर्फ 2 आपने चीज़ें ये निसाब वाले चैप्टर से करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करूं चैप्टर नंबर तलीमी जायज़ा। ठीक है, अब यहाँ से आपने जो चीज़ें करनी है, नंबर 1 तलीमी जायज़ा क्या होता है इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, यानी कि इसका कंसेप्ट ले लीजिएगा और इसकी इकसाम बयान करें। ठीक है, एक ये चीज़ कर लीजिएगा, और दूसरा एक टेस्ट का जो है ना इसके अंदर क्वेश्चन है, टेस्ट के मकासद। ठीक है, यानी कि टेस्ट क्या होता है, इसके मकसद क्या होते हैं, ये आपने तैयार करना है। ठीक है, ये 2 सवाल आपने यहाँ से तैयार करने हैं। उसके बाद चैप्टर आ जाता है तालीमी इंतज़ाम। इसके अंदर आप लोगों ने जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो है तलीमी नज़्म नस्क के असूल, उसकी इकसाम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। और उसके बाद आखिरी सवाल है इस चैप्टर के अंदर कि पाकिस्तान में जो तलीमी इंतज़ाम के जो मसाइल हैं ना उनके ऊपर नोट लिखें या उनको बयान करें। ठीक है, अब मुसलमान मुफक्रीन का नज़रिया तलीम, इसमें से भी लाजमी एक सवाल आता है, किसी के ऊपर भी, इमाम गजाली के ऊपर भी आ सकता है, इब्न खल्दून के ऊपर भी आ सकता है और अल्लामा इकबाल के ऊपर भी आ सकता है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो इनमें से जो है ना ये तीनों को लाजमी तैयार करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी चैप्टर है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में न्यू रुझानात और मसाइल। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो है ना बेसिकली ये 7वां चैप्टर है, 7 चैप्टर है टोटल आप लोगों के। ठीक है, पाकिस्तान का जो तलीमी निज़ाम है, न्यू रुझानात और मसाइल है ना, ये लास्ट चैप्टर है। और इनमें से ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इंशाल्लाह इसमें से पेपर आएगा, और अगर पेपर आप लोग दे के आओ, अगर इनमें से पेपर आया हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है लास्ट, इसके अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो तैयार करने हैं, नौखानगी करनी है, तलीमी पॉलिसी का नफाज करना है, और उसके बाद वर्चुअल तलीम करनी है, और ग्लोबलाइजेशन करना है, और यकसा निज़ामी तलीम और तलीम
में बराए अमन, ठीक है। ये 6 पॉइंट आपने इस चैप्टर से तैयार करने हैं। ये है जी BA ADA पार्ट 2 एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू सिलेबस का गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट पुरानी बुक्स यूज़ कर रहे हैं वो छोड़ दें, वो इस बुक को फॉलो करें। डॉगर वालों की बुक ले लें, वहाँ पे MCQs भी मिल जाएंगे, मुख्तसर सवालात भी मिल जाएंगे, इंशाइया भी मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इनमें से इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर तमाम तरह से जो है अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और पार्ट 1 का इंशाल्लाह जो है ना मैं कुछ टाइम बाद यानी कि आज ही या फिर कल तक पार्ट 1 का एजुकेशन का न्यू सिलेबस का गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।